विधायक जी, आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। जन संवाद का जो प्रोग्राम था, बेसिकली दो वजह थी। एक तो अपने लोगों से मिलके ये पूछना कि आपकी कोई अगर शिकायत है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो ऑफिस नहीं आ पाते अपनी शिकायत लेके, तो हम यहाँ आए तो वो वहीं पे हमें अपनी शिकायत दे दें। और दूसरी थी, जिस तरह का षड्यंत्र केंद्र की सरकार कर रही है, पूरे देश की विपक्षी पार्टियों के खिलाफ सारी देश की जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, और विपक्षी पार्टियों के एमएलएस को तोड़ के हर जगह वो सरकारें जिस तरह बना रहे हैं। तो ऐसे में अपने लोगों को बताने के लिए कि किस तरह दिल्ली के अधिकार को अनाधिकृत तरीके से केंद्र सरकार छीन रही है। सुप्रीम कोर्ट से हम लोग जीत के आए थे कि जितने भी दिल्ली सरकार के अधिकारी हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और सारे केंद्रीय मंत्रियों के अधीन काम करेंगे, लेकिन केंद्र की सरकार ने संसद में बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी हुई व्यवस्था को बदल दिया, और दिल्ली के लोगों के लिए जो काम किया जा रहा है उनको एक एक करके वो रोक रहे हैं। जैसे हमने हमारी दिल्ली सरकार की एक स्कीम थी फरिश्ते योजना, जिसमें अगर किसी का भी कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें कोई जो भी व्यक्ति उस एक्सीडेंट शुदा व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाता था, चाहे वो कितना ही बड़ा हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, व्यक्ति की जान बचाना ज़रूरी है, तो उस व्यक्ति को एक दिल्ली का फरिश्ते मानते हुए 2000 रुपये का इनाम दिया जाता था, और पीड़ित व्यक्ति का पूरा इलाज का खर्चा दिल्ली की सरकार उठाती थी, चाहे वो 1 करोड़ खर्च क्यों ना हो। लेकिन अफसरों का इस्तेमाल करके उस फंड को भी रोक दिया। तो एक तरीके से कि और झूठे केस बना के हमारे आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। इसी तरह विपक्षी पार्टियों के बाकी जो नेता हैं, जैसे हेमंत सोरेन है, उसको भी ईडी का बार बार नोटिस दिया जा रहा है, और उधर MK स्टालिन के भी मंत्रियों को किया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र के मंत्री को जेल में डाल के MLAs को नोटिस दे के उनको तोड़ के वहाँ सरकार बना ली। तो ये इस तरह की साजिश, विपक्षी पार्टियों को तोड़ने की जो साजिश केंद्र की सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जनता से हम लोग बात करने आए थे कि जिस तरह हमारे 2 नेता इन्होंने झूठे केस बना के जेल में डाल दिए हैं, अगर वो अरविंद केजरीवाल को भी झूठा केस बना के जेल में डाल देते हैं, तो क्या ऐसे में अरविंद केजरीवाल को रिजाइन कर देना चाहिए, या जिस जनता ने उनको जिताया, जिस जनता के लिए वो काम कर रहे हैं, वो अंदर रह के भी उस जनता के लिए उनको केंद्र सरकार के सामने लड़ना चाहिए, घुटने नहीं टेकने चाहिए। तो क्या रिस्पॉन्स आया जनता का? पूरे दिल्ली की जनता एक ही बात कह रही है कि केजरीवाल जी को हमने चुना है, केंद्र की सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चुना है, और हम ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपको वो जितना मर्जी प्रताड़ित कर, आपने झुकना नहीं है, टूटना नहीं है, और बिल्कुल हमारे लिए लड़ना, हम साथ हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। निगम पार्षद मोहिनी जिंदवाल, आपने जो जन संवाद का ये प्रोग्राम रखा था, कैसा रिस्पॉन्स आया इसका? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स है। पब्लिक के अंदर अरविंद जी के लिए सहानुभूति है, और पब्लिक का ये कहना है कि अगर अरविंद जी जेल जाएंगे तो जेल से ही सरकार चलाए, उन्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए, और पूरी दिल्ली की जो जनता है उनके साथ खड़ी है। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? नहीं, हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली की जो जनता है उसको अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़ा होना चाहिए। जो केंद्र के अंदर सरकार है, जो अपनी मनमानी चल रही है, हिटलरशाही उसकी चल रही है, उस हिटलरशाही का जवाब जनता को अपने वोट से देना चाहिए। अच्छा मोहिनी जिंदवाल जी, आप अपने वार्ड में भी मेहनत कर रही हैं, और कल आपको सिलमपुर के वार्ड नंबर 225 में भी देखा गया था जन संवाद में, जहां हाजी अफजाल जी का एक विशाल जनसभा में आपने शिरकत की थी। जी, असल में हाजी जी से मेरे संबंध पुराने हैं और मेरे बड़े भाई हैं, और अपने भाई के बुलावे पे मैं ज़रूर पहुंचूंगी, चाहे मुझे झैनदुम में भी बुलाएंगे, मैं जाऊंगी ज़रूर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अफजाल जी, आप भी यहाँ पर आए हुए हैं मोहिनी जिंदवाल जी के वार्ड में, सुंदर नगरी में, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अपनी बहन के निमंत्रण तो आया हूँ, जहाँ मेरी बहन बुलाएंगी मैं वहाँ आऊँगा और अपनी बहन के साथ खड़ा हूँ। और जो दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को अपने दिल में मोहब्बत दे रखी है, वो भी एक बुजुर्ग कह रहे थे कि हम हिटलर के साथ में नहीं हैं, हम दिल्ली के बेटे के साथ में जो भी नफ़ा नुकसान होगा, हम बाजू से बाजू बनकर हर तरीके से तैयार हैं। हमारे CM भी अरविंद जी हैं, और आने वाले वक्त में हमारे PM भी अरविंद जी रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी यहीं रहते हैं इलाके में? हम मैं भी क्या कहना चाहेंगे इस प्रोग्राम के बारे में? भाई का कहना और मेरी बहन का कहना, मैं उनके साथ हूँ हमेशा फैसले। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, वही है जो हमारी हाजी जी, आप चाहते हैं कि अरविंद जी जेल जाए या ना जाए? नहीं, ये नहीं चाहते। आप क्या कहना चाहेंगे सर? जो हमारी दीदी ने कह दिया, जो हाजी जी ने कह दिया, वही सही है। तो तमाम लोग यहाँ पर, मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिम्मेदार लोग हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल हैं, और ये नहीं चाहते कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएं।